हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन तैयार कर चुके होंगे। एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, डेट्स आ चुकी हैं और एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट। उसके कुछ एक बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आपको। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने हैं ना बच्चों, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको इन 7 फॉर्मूलाज में से मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऑल द गुड लक टू यू। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज की। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। समझते हैं इसको। जब आपसे 2 मैट्रिक्स दी जाए और उनके मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो उसमें होगा क्या। कुछ बच्चे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी है 3 2 1 2। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट। आपसे पूछा जा रहा है ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई ए एंड बी। करना कितना होगा, आपको बस ये अप्लाई करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 minus 6 minus 2 and 6 minus 2 4. आंसर कम्स आउट टू बी -8। मैं इसको डिलीट करता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इस पर, कि आई होप आप लोग ये समझे होंगे। ये फॉर्मूला केवल ए इंटू बी तक काम नहीं करेगा। अगर ए इंटू बी इंटू सी प्रोवाइडेड सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हों ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ये 3 भी होते तब भी ये फॉर्मूला काम करता। ए इंटू बी एन इंटू सी। अगर ये ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी होता तब ये डी तक पहुंच जाता। आई होप आप ये बात समझे होंगे। बिल्कुल इसी से रिलेटेड है आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑर्डर एन की, उसकी पावर है के और उसका चाहिए डिटर्मिनेंट। मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बनाऊं और मैं आपसे पूछूं कि एक मैट्रिक्स ए है, लेट्स से मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, और मैं बोलूं ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो एक तरीका तो ये होगा ना बच्चों, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए निकाला जाए। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। ओके, 4 minus 6 is -2 raised to the power 4 and this comes out to be 16। आई होप ये 2 फॉर्मूला आप समझे होंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक कंपाउंड क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, आप लोग बात समझना, ठीक। और स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे फॉर्मूला पर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, जो दिखने में थोड़ा कठिन हो सकता है, पर बिलीव मी ये केवल 2 सेकंड का होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है 391 474, एक मैट्रिक्स सी है 3264 और एक मैट्रिक्स डी है कि log 71 साइन 180 डिग्री 91 का रूट एंड 51। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड कीजिए ए क्यू बी स्क्वायर
C इंटू डी का डिटर्मिनेंट। नंबर 1, तो बच्चा सोच रहा है कि इसको करने में टाइम लगेगा। डियर स्टूडेंट, इसको करने के लिए केवल 2 सेकंड चाहिए। आपको ये फर्स्ट और सेकंड अगर समझ में आते हैं ना, तो विद इन 2 सेकेंड्स यू कैन गिव द आंसर्स। कैसे? पहले आपने इसको ब्रेक किया पहले फॉर्मूले की हेल्प से, फिर आप इसकी पावर को ऊपर ले गए। अब आप केवल ये देखो कि ये जो C है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? 12 माइनस 12 इज 0, है ना बच्चों? अरे भाई, अगर ये 0 है तो ये कुछ भी होता रहे, अगर ये 0 है तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि कोई ना कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो इन सारी सिचुएशंस में आपको बाहर निकालने वाला है। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डन? मैं इसको हटाता हूं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से अपने दिमाग में रखिए क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है और बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर बिल्कुल फ्री के नंबर दिलवाते हैं। लुक एट द थर्ड वन विच इज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनवर्स निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के 1 अपॉन कर देना है। एग्जाम्पल, अच्छा ये फॉर्मूला तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, पता ही होगा आपको। एक मैट्रिक्स ए है 3 2 1 4 और आपसे पूछा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी, आपसे पूछा जाए इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप इनवर्स बिल्कुल नहीं निकालेंगे, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 1 अपॉन कर देंगे उसको। 1 अपॉन 12 minus 2 is minus 10, and this is the answer. अगेन आप ये फॉर्मूला भी देखिए। अगर एक और मैट्रिक्स बच्चों बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 2 1 3 2 और आपसे पूछा जाए कि इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बताइए, तो आप बिल्कुल भी इसका एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ऑर्डर -1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2, तो 2 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1। स्टूडेंट्स, दिस इज 4 minus 3 1 and 1 raised to the power is 1। Is that clear to all? I hope ये आपके लिए हेल्पफुल है। Now look at the fifth formula। Be with me। इसको मैं हटाता हूं। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स जरूर कीजिए क्योंकि ईयर बाय ईयर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस आते हैं। लुक एट द फिफ्थ वन विच इज k into a where k is a number। what is k? K is a number। this is k raised to the power n into determinant of a। example, let's say this is a matrix 2 0 0 0 3 0 0 0 1, राइट। हमसे पूछा जाता है कि 4, अच्छा लेट से हमसे पूछ रहा था 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, 2 इंटू यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3। आप सबको दिखाई दे रहा है 3 ऑर्डर। रो और कॉलम अगर बराबर हो तो ऑर्डर में दोनों को नहीं बोला जाता है, किसी एक को बोला जाता है। तो 2 कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार। 2 की पावर 3 इंटू, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 रेज टू द पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई होप आपने अपनी बोर्ड क्लासेस में सीख लिया होगा
कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। दिस इज 2 into 3 into 1, 8 into 6 is equals to 48. Come to the sixth one, students. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में कोई भी अंतर नहीं होता। हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। आप जानते हैं ना ट्रांसपोज में क्या होता है, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम और दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, 4 - 6 - 2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, 4 - 6 - 2, वेरीफाइड। नाउ कम टू द लास्ट वन फॉर टुडे। इसके बाद अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। मैं वीडियो छोटी बना रहा हूं, अगली वीडियो में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके come to the last one, seventh one. Determinant of a is 0 if a is a skew symmetric of odd order. Skew symmetric means skew symmetric matrix, I mean to say skew symmetric matrix of odd order. आई होप स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव आ जाता है। और उसकी पहचान क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स पे तो 0 0 होता है और कॉन्जुगेट जो होते हैं वो मतलब एक से होते हैं, उनमें केवल माइनस का अंतर होता है, चाहे वो ये है चाहे वो ये है। ओके तो स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए ये इसके इक्वल केवल माइनस का अंतर, इसका कॉन्जुगेट इक्वल माइनस का अंतर, ये इक्वल माइनस का अंतर और डायगोनल वाले 0। अब होना क्या है, यहां पर एग्जाम्पल ये है, इसका ऑर्डर तो इवन है, ये 2 ऑर्डर की है और इसका ऑर्डर ऑड है क्योंकि ये 3 ऑर्डर की है। तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दूं कि 0 x y -x 0 z -y -z 0, तो आपने पहचान लिया ना, डायगोनल एलिमेंट्स 0 0, कॉन्जुगेट माइनस का अंतर, कॉन्जुगेट माइनस का अंतर, कॉन्जुगेट माइनस का अंतर, ऑर्डर इज ऑड। तो इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या है, 3, विच इज ऑड नंबर। तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0 ही आएगा। ऐसी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है और हर साल आता है। थैंक यू।